नमस्कार, एलन की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर अब जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, कौन सी मछली में पूर्ण विकसित कठोर और मजबूत कृष्णी दांत पाए जाते हैं जिसकी कृष्णी दंत सूत्र 2/5/4 है। इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे ग्रॉस कार्प। दूसरे सवाल की बात करें यहाँ पे टोर कुदरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 2n = 50। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो निम्न मछलियों में से कौन सी मछली में पार्श्व रेखा के नीचे 5-6 हल्की धारियाँ कॉन्डल्फिन के आधार के ऊपरी भाग में बड़ी काली ओसिलिस उपस्थित होती है। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चन्ना मारोलियस। आगे बात करें यहाँ पे 13 सवाल की, तो यहाँ पे निम्न मछलियों के वैज्ञानिक नाम को स्थानीय नाम में सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है वोल्गो अट्टू का संबंध जो है यहाँ पे लाची से होगा। दूसरे बात करें यहाँ पे मिस्टस और का संबंध जो है यहाँ पे पिटार से होगा। और सी का जो है यहाँ पे टोप्लेटस की जो संबंध है वो जो है यहाँ पे पतोला से होगा। और चन्ना स्टैक्स का संबंध जो है कब्रा से होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है यहाँ पे A सेकेंड, B 4, C थर्ड और D 1 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें यहाँ पे मैक्रोबियम रोजनबर्गी के रोस्टस के पृष्ठीय या अधरीय सतहों पर दांतों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो गया 10 से 12 पृष्ठीय, 5 से 6 अधरीय। फेदरबेक मछली कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पार्श्व संकुचित गहरा शरीर, मछली के पृष्ठ के केंद्र में एक छोटा व पतला पृष्ठीय पंख का एक लंबा अनल फिन, इसका जो है सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो मछली प्रजातियों की पहचान में DNA फिंगरप्रिंटिंग में निम्नलिखित में से कौन सी आणविक तकनीक सबसे अधिक उपयोग में की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे RAPD। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो नीचे ऑर्डर एवं लक्षणों की सूची दी गई है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे इसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में C नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर जो है C होना चाहिए। इसे तो डाउट की कैटेगरी में रख रहे हैं, यहाँ पे इसका में जो है स्टार लगा दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, उस मछली का नाम बताइए जिसे मीठे पानी की सार के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ वेल्गा अट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पे, कौन सी मछली का पेट विभिजित नहीं होता तथा आंत लंबी एवं कुंडलीदार होती है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे साइक्लिनस स्कॉर्पियो। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों का संयोजन भारत में मिश्रित मछली उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कतला, रो, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प एंड कॉमन कार्प। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की, मछली तालाब में रोहू फ्राई के लिए प्राथमिक प्राकृतिक भोजन, तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे जुपला कंटन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से तालाब के स्तंभ मध्य भाग में भोजन करने वाली मछलियां, तो यहाँ पे सिल्वर कार्प और लेविना रोइना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर आइकोसोपेंटोनिक एसिड 20:5n-3 और या डाइसोहेक्सोनोइक एसिड DHA 20:6n-3 की समूह के मछलियों के भोजन में आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे समुद्री मछली। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही विकल्प चुनने के लिए बोला, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे A और R दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन R एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की, महुआ की खली खाद के साथ साथ एक प्रभावकारी परभक्षी एवं खरपतवार मछली नाशी एजेंट है। महुआ की खली में 4 से 6% रोटेनॉन होता है जो कि प्रभावकारी मत्स्य विष है। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे A सत्य है परंतु R असत्य है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की, भारतीय मेजर कॉप के प्रेरित प्रजनन का प्रथम सफल प्रयास किया गया हीरालाल चौधरी के H अलीकुंडी द्वारा 1957 में। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की, एक परिपक्व से परिपक्व होने तक अंडक आकार में बढ़ता है, पीता का निक्षेप प्रारंभ होता है और अंडक प्राथमिक अवस्था में आता है। उपरोक्त कथन अंडक की किस अवस्था को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे वृद्धि अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें यहाँ पे, कार्प मछलियों के प्रजनन के दौरान नर प्रजनक मादा प्रजनक के पीछे करता है, ऐसे प्रजनक व्यवहार कहलाता है अधोग्राहिणी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करें, निम्न में से कौन सा निश्चेतक एवं मात्रा युग्म मछली प्रजनकों के परिवहन हेतु सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे हाइड्रोक्सी विटोलाइन 1.0 मिलीग्राम लीटर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं यहाँ पे, भारतीय प्रमुख कार्प्स के सफल बाद प्रजनन के प्रमुख पर्यावरणीय ट्रिगर है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे तेज पानी के बहाव के साथ मानसून की बारिश। क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करें तो हाइपोफिशिएशन तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा यहाँ पे चीन।
क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करें, बहते हुए पानी में रेत पर अंडे देने वाली मछलियों को क्या कहा जाता है? सेमोफिल्स। कौन सी खेती प्रमुख कार्प मछली सीमित पानी में प्रजनन करती है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कॉमन कार्प। भारतीय प्रमुख कार्प्स की मादा मछली के प्रेरित प्रजनन हेतु सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली ओवोप्रीम की मात्रा क्या है? तो यहाँ पे 0.3 से 0.5 मिली किलोग्राम शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करें, गीले शुष्क बाद में छोड़ने से पहले कितने प्रतिशत ब्रूड स्टॉक को अनुकंपी प्रजनन में प्रेरक सामग्री के साथ इंजेक्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 40%। क्वेश्चन नंबर 36 पे बात करें, जीवित मछली परिवहन के दौरान बीज पौना मृत्यु दर मुख्य रूप से निम्न कारण से होती है? दम घुटने के कारण। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दम घुटने के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करें, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एंथेनिक आमतौर पर जलीय कृषि में मछली को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्वीकृत है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 222 ट्राइकेन मिनी सल्फोनेट, इसका जो है सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की, परिवहन के द्वारा मछली के बीज पौना के जीवित रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे स्टैकिंग घनत्व और ऑक्सीजन के स्तर। क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करें, परिवहन से पहले एनेस्थेटाइजिंग बेहोश करने की दवा मछली पर इस प्रकार प्रभाव डाल सकती है या नहीं भी डाल सकती? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी सी डी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे निषेचित एवं स्वलन अंडे का व्यास मछली की प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है, तो इसमें जो है अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है पहला आएगा कतला, दूसरा आएगा रोहू, तीसरा आएगा मृगल और चौथा आएगा यहाँ पे कलबाशु। 41वें क्वेश्चन की बात करें, पानी की बफरिंग क्षमता पीएच परिवर्तन के प्रतिरोध को इंगित करने वाला प्राचल, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे क्षारीयता। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, छोटे व बड़े तालाब के निर्माण के लिए तालाब के तटबंध डाइक पर न्यूनतम जलमुक्त क्षेत्र क्रमशः होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 0.3 से 0.5। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, तो यहाँ पे नीचे कुछ मिट्टी की बनावट की सूची दी गई है। चिकनी दोमट मिट्टी, गाद वाली चिकनी मिट्टी, रेतीली चिकनी मिट्टी, गाद वाली चिकनी दोमट मिट्टी। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ए बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब के तटबंध का एकीकृत भाग है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे मॉक संरचना और स्लूम गेट दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करें, तालाब निर्माण के लिए साइट का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वांछनीय नहीं है? क्योंकि जो है यहाँ पे इसका आंसर सही होगा यहाँ पे ऊंचे पेड़ों वाला छायादार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 46 पे बात करें, भारतीय मेजर कार्प के पालन है तो तालाब में गुलित ऑक्सीजन DO की स्वीकार्य सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 4 से 6 mg/लीटर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कुछ सामान्य जल विशेषताओं के नीचे दी गई है। सेच डिस्क्रिप्शन दृश्यता, सेल डेस्क दृश्यता 40 से 60 सेंटीमीटर, H2S 0.01 मिलीग्राम, अनआयनित अमोनिया 0.02 से 0.05, क्षारीयता 75 से 300 मिलीग्राम। इनमें से कौन तालाब में मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे BCD। इसका सही आंसर यहाँ पे BCD होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करें, तालाब के जल में अतिरिक्त फास्फोरस की अपशपित करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे फिटकरी और जिप्सम, और साथ में जो है जिप्सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिटकरी। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4। 1 और 3 दोनों सही विकल्प है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की, उदासीन और अम्लीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा प्रतिरूप अधिकता से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयनों का क्रम, मात्रा और मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें, तो यहाँ पे गुलित ऑक्सीजन की कितनी मात्रा मत्स्य वृद्धि, खाद्य रूपांतरण और रोग प्रतिरोधकता पर उपघातक प्रभाव डालती थी? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C 5 से 6 मिलीग्राम/लीटर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तालाब में मछलियों के अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त फास्फेट और मिट्टी में नाइट्रोजन की उचित मात्रा क्रमशः जो है इसका सही आंसर होगा 60 से 120 ppm और 250 से 500 ppm तक इसका जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गैर आवश्यक अमीनो एसिड है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे एलोनिन। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, पियर्सन वर्गीकृत विधि किसके लिए उपयोग में लेते हैं? तो मछलियों के आहार की रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है होगा वो 86.4 kg होगा। एक मत्स्य तालाब में दैनिक भोजन आवश्यकता कितनी होगी यदि उसमें 6000 मछलियाँ जिसकी औसत शारीरिक भार 0.6 किलोग्राम में संचित की गई? इन मछलियों की जीवितता 80%, आहार दर शारीरिक भार 3% और लक्षित उत्पादन 6000 किलोग्राम हेक्टर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे जो है 86.4 kg होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, फैटी एसिड की जो है एक सूची नीचे दी गई है। इसका सही आंसर यहाँ पे जो है
ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, विटामिन की सूची नीचे दी गई। थाइमी विटामिन है, राइबोफ्लाविन, नियोसिन, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 की, तो सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाई है और सूची के नीचे दिए गए कोड के अनुसार ये सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी टेस्टिनियन कॉपी कोड नहीं है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कैमलनेस। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, मछली के डिंपक की वृद्धि प्रभावित होती है जिसमें केंद्रीय और पेरीय तंत्रिकाओं में घाव हो जाते हैं, वह है पायरोक्सिन की कमी से होता है ये सारा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एग्वेट रोग में ये भी कहा जाता है, तो इसे जो है संक्रामक हीमोपाइटिक नेक्रोसिस भी जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, 61 की, तो यहाँ पे मीठे पानी मछलियों में कॉटन माउथ रोग इनके द्वारा होता है, फ्लैक्सी बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, अंतःस्थलीय जलाशयों में गहरे पानी में आमतौर पर किस जाल का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो गिल नेट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, जो हमने पहले जो जीके का पेपर था उस पर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 15 जून से 30 अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, निम्न में से कौन सा माध्यम जलाशय के अंतर्गत आता है? 1000 से 5000 हेक्टेयर तक। क्वेश्चन नंबर 65 पे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66 में लघु जलाशय जैविक रूप से अधिक उत्पादक होते हैं। कथन यहाँ पे दे रखा कारण जो है इन जलाशयों पर पक्षी दबाव कम होता है और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजनन मछलियों के प्रजनन में अधिकांश जलाशयों में होता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, ड्रैगन किसके नाम से जाना जाता है? एरोगोना को। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, जल जीवशाला की दीवार में शैवाल को साफ करने में ये मीन सहायक है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, सेकंड होने वाला है, हिपोस्टोपस लेकोस्टोमस इसका जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, अलंकरण मछलियों के लिए अनुकूलतम जल गुणवत्ता के निम्नलिखित मापदंडों को इनमें से संबंधित मान से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, जापानी बोनारस जलसाला पौधे के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे एकोरस कैमियस इसका जो है सही नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की, निम्नलिखित में से मछलियों में से कौन सी मछली ओवो वीवीपीएस है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे स्वाट टेल जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे यूटिक्लेरिया एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जलमग्न खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, तो यहाँ पे मछली तालाब में नीली हरी शैवाल नियंत्रण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, परपक्षी मछली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चना गछुआ। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, किस मछली में अविभाजित पृष्ठ पंख अरोग की संख्या 11 से अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे लेबियो कल्बासो। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, कौन सा परपक्षी कीट में जल मकड़ी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे नोटोनेक्टा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, मोवा की खली में सैपोनिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 4 से 6%। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, प्राकृतिक रेशम में बने जालों की तुलना में नाइलॉन मत्स्य जाल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अति उच्च टूटन क्षमता, उच्च अपकर्षण प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, राजस्थान मत्स्यिकी नियम 1998 दशा ए और बी वर्ग के जलाशय में उपयोग की जाने वाली क्लोम जालों के अनुमत न्यूनतम आकार क्या है? इसका ऑप्शन होगा जो है सेकंड और थर्ड, मतलब इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, अंतःस्थलीय मछली को पकड़ने में आमतौर पर किस फॉलोइंग गियर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कास्ट जाल का। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी और सी, स्टेप कटिंग एंड स्विंग और हीचिंग एंड सीमिंग। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, परोसने के लिए तैयार मत्स्य उत्पाद रिटोर्ट पाउच में परोसे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ए, बी व सी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन संस्थान ने पहली बार भारत में मछली के आहार नाल कोलेजन से शल्य टाँके जो है निर्मित किए? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 पे डिस्कस करें, हिमकृत झींगा एवं दुर्बल मछली को उपयोज्य काल एवं 1 वर्ष तक बढ़ाने हेतु प्रस्तावित संभरण तापमान होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे -34 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 85 पे डिस्कस करें, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य, आर ए का सही स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 86 पे बात करें, भारत में सबसे महंगी कीमत वाली भूमि मछली है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे मौसमी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पे बात करें, भारत में पिंजरा मछली पालन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कटक में।
आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 की, बायोफ्लोक जल कृषि प्रणाली में कार्बन नाइट्रोजन का वांछित अनुपात है 10:1, इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें RAS पद्धति में अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे AMB सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 200 से 300। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 30 से 40% प्रोटीन एवं 1.0 से 2.0% वसा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 2019, इसमें जो है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की स्थापना की गई। तटीय जल कृषि प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का संस्थापक अधिशासित है डॉक्टर P कृष्णैया, इसका सही आंसर होगा। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 1972। सजावटी मछली प्रजनन इकाई और मछली का राजस्थान में किस जलाशय पर स्थापित किया गया, बिशलपुर बांध, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, भारत में वर्ष 2024-25 तक प्रति व्यक्ति मछली खपत को किस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 12 किलोग्राम व्यक्ति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें 98 की, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, कथन A और कारण R सत्य है और कारण R कथन A का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, राजस्थान के जल निकायों को किस आधार पर मछली पकड़ने के उद्देश्य से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, निफेड में भारत सरकार के मत्स्य विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 द्वारा अगले 5 वर्षों में जल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 5 टन हेक्टर। 102 की बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे धारा 5। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, राजस्थान फिशरीज नियम 1958 के अंतर्गत नियम संख्या 10(4) थर्ड निम्न किस कार्रवाई को परिभाषित करती है, यदि केज में कारण दुर्घटनावश और महास की मछली पकड़ी जाती तो उसे जीवित पुनः वापस जल में छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, राष्ट्रीय मत्स्य नियम के अनुसार इस आकार की कतला, रोहू, मृगल, महासी, सिल्वर कॉर्प और गार कॉर्प को पकड़ना प्रतिबंधित है, यहाँ पे 200 ग्राम। ये सारे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।